महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी विवाह के बंधन में बंधे थे। इसलिए इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस साल महाशिवरात्रि के साथ ही साथ इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, जिससे इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इस दिन निश्चित काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कहानी। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन शिकारी साहूकार का समय पर ऋण न चुका सका। इस बात से क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। उस दिन शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति ही वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी शिकार को खोजते हुए बहुत दूर आगे जंगल में निकल गया। जब रात हो गई, अंधकार हो गया, तो उसने विचार किया कि आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह शिकारी वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। रहने का पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गड़बड़ी हिरड़ी तालाब के पास पानी पीने पहुंची। शिकारी ने जैसे ही उस हिरड़ी को देखा, शिकारी ने अपनी धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, उसी वक्त हिरड़ी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। हिरड़ी की यह बात सुनकर शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और फिर हिरड़ी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। शिकारी द्वारा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र के पत्ते अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरड़ी उधर से निकली। हिरड़ी को देखकर शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। हिरड़ी के समीप आने पर शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। शिकारी को ऐसे देख हिरड़ी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर बिरहड़ी हूँ, अपने प्रियजनों की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरड़ी की यह बात सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी का माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि की आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था।
उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी, तुम मुझे अभी मत मारो। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। शिकारी की यह बात सुनकर हिरणी ने कहा, हे शिकारी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे अपने बच्चों की चिंता है और मुझे उनकी ममता सता रही है। हे शिकारी, तुम मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल के पेड़ पर बैठकर बेल पत्र के पत्तों को तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसी समय एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो तुम मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे भी उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो तुम मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। फिर उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, हे शिकारी, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही तुम मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की यह बात सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः काल हो गई। शिकारी द्वारा उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही सही पर महाशिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। शिकारी द्वारा अनजाने में ही सही उसकी पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही महाशिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवगढ़ शिवलोक में ले गए। भगवान शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। यह थी महाशिवरात्रि व्रत की कथा। महाशिवरात्रि व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।